क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किं कुर्वतः संजय। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आप सब और हम सब इस अग्रसेन परिवार के महत्वपूर्ण सदस्य होने के नाते अपने परिवार की परंपरा का वहन करते हुए एक और महत्वपूर्ण दिवस की वर्चुअल सेलिब्रेशन करते हैं। विशेष वार त्योहार मनाने की इस कड़ी में आज हमारा पूरा परिवार गीता जयंती का पावन उत्सव मनाने जा रहा है। माने आज हम भगवद गीता नामक दिव्य रचना के स्थापन दिवस को मनाने जा रहे हैं। भगवद गीता जिसे सॉन्ग ऑफ गॉड भी कहते हैं। सॉन्ग ऑफ गॉड माने भगवान श्री कृष्ण के मुख से दिया गया उपदेश। द्वापर युग में हुए धर्म युद्ध में भगवान कृष्ण ने अपने रथी अर्जुन को यह उपदेश दिया था। इस दिव्य पुस्तक की विशेषता इसमें निहित सत्य, क्रियात्मक व व्यवहारिक ज्ञान है, जो अंतर्मन के विकारों को दूर करने की क्षमता रखता है। दूसरा, इसके ज्ञान की वर्तमान समय में प्रासंगिकता है। इसका अनुमान हम इस बात से लगा सकते हैं कि वर्तमान समय में लगभग 75 से ज्यादा भाषाओं में गीता का रूपांतरण अर्थात ट्रांसलेशन किया गया है। इसकी दिव्यता का प्रमाण हमें महान विचारकों के विचारों से मिलता है। जैसे महात्मा गांधी जी ने भगवद गीता के विषय में कहा, जब दुविधा व निराशा की स्थिति में जब कोई आशा की किरण नहीं दिखाई देती तो मैं भगवद गीता के सानिध्य में जाता हूँ तथा यकायक दुख की परिस्थिति में भी मुस्कुराने लगता हूँ। इसी प्रकार अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्हें विश्व के सबसे मेधावी व्यक्ति होने का गौरव हासिल है, वह गीता के विषय में लिखते हैं, When I read the Bhagavad Gita and reflect about how God created this universe, everything else seems so superfluous. इसी प्रकार आदि गुरु शंकराचार्य, पंडित जवाहरलाल नेहरू, कार्ल जंग, वॉल्डो एमर्सन जैसे इंग्लिश ऑथर्स ने भगवद गीता ज्ञान की अद्वितीय होने पर अपने विचार दिए। तो बच्चों, अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि भगवद गीता में ऐसा क्या वर्णित है जो लगभग 5000 वर्ष पहले से वर्तमान समय तक सर्वमान्य है, जिस ज्ञान की प्रासंगिकता आज भी है। इसका उत्तर जानने के लिए हमें इसके उद्भव होने के उद्देश्य को जानना होगा, क्योंकि बच्चों, कोई भी रचना रचनाकार के अनुभवों और रिसर्च के परिणाम स्वरूप लिखी जाती है। यह दिव्य ज्ञान भगवान कृष्ण के उन अनुभवों और सत्य परीक्षणों की व्याख्या करती है जो धर्म युद्ध में पैदा हुई संशय की स्थिति को दूर करने के लिए भगवान कृष्ण द्वारा किए गए। मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि एक बार इसे धार्मिक पुस्तक से अधिक व्यवहारिक ज्ञान का कोश समझने का प्रयास करें, क्योंकि ज्ञान की सार्थकता व्यवहारिक सिद्धि पर निर्भर करती है और यही उसका दैवी गुण भी है। शायद मेरी कथनी आपको थोड़ी कठिन लग रही होगी। अब मैं आपको आपकी भाषा में समझाती हूँ। आपने सुना होगा कि अर्जुन ने जब युद्ध में अपने सगे संबंधियों को अपने सामने पाया तो वह शास्त्र छोड़ वैरागी होने की इच्छा करने लगा। भगवान कृष्ण ने उसे मार्ग पर लाने के लिए कर्तव्य और धर्म से जुड़े ऐसे तर्क दिए कि वह युद्ध के लिए ना सिर्फ तैयार हुआ बल्कि युद्ध में विजयी भी हुआ। अब जरा सोचिए, प्रभु कृष्ण ने ना तो उसे बलपूर्वक शस्त्र पकड़ाए और ना ही उसे बलपूर्वक युद्ध क्षेत्र में जाने को कहा। हालांकि वो ऐसा कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि यह शस्त्रों का युद्ध नहीं बल्कि अर्जुन का स्वयं से युद्ध है। इसलिए उन्होंने अर्जुन की इंद्रियों की दुर्बलता को दूर कर उसे विजेंद्रिय बना दिया, अर्थात इंद्रियों का विजेता बना दिया। यही भगवान कृष्ण का अनूठा व दिव्य परीक्षण था, जो सदियों बाद भी अपनी दिव्य आभा लिए हुए इसी तरह से प्रखर है। अब बच्चों, यदि हम आपके संदर्भ में
गीता ज्ञान की उपयोगिता का विश्लेषण करें तो ज़रा सोचिए, पुस्तकें जो आप अपने जीवन काल में पढ़ रहे हैं या अब तक जो पढ़ चुके हैं या आगे भी अपनी स्टडी में जो पढ़ेंगे, वो आपको आपके परिवेश, आपके समाज व पूरी दुनिया के विषय में अवेयर करती है। जीवन के सभी आधारभूत विषयों का ज्ञान ये पुस्तकें आपको देती हैं। मात्र भगवद गीता ही ऐसे उपदेशों का संग्रह है जिसमें निहित ज्ञान हमें अपने आप का परिचय देता है, माने आपको आप से मिलाता है। आपके अंदर की दुनिया का पूरा ज्ञान वो हमें देता है। आपके अंदर शरीर का सारा तंत्र माने मन, बुद्धि, मस्तिष्क अपना कार्य आत्मा के संरक्षण में कैसे करते हैं, इन सब का ज्ञान हमें इसी दिव्य रचना से मिलता है। अर्थात आपके अंदर का मैकेनिज्म किस तरह से काम करता है, ये ज्ञान हमें इस उपदेश से मिलता है। हमें एक सक्सेसफुल लाइफ कैसे जीनी है, ये ज्ञान हमें बताता है। इसके अलावा एक छात्र होने के नाते सफलता का आपके जीवन में बहुत महत्व है और सफलता का मात्र एक ही उपाय, एक ही पहली और अंतिम सीढ़ी है, हार्ड वर्क, मेहनत। ये तो आप सब जानते ही हैं। अब भगवद गीता में इससे संबंधित एक श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात भगवान कृष्ण कह रहे हैं, कर्म करना व परिश्रम करना आपके वश में है, परंतु उसके परिणाम की इच्छा करना आपके वश में नहीं है। अब आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए हैं ना, मैं अभी आपको बताती हूँ कैसे। एक छात्र होने के नाते हार्ड वर्क करना, मन लगाकर पढ़ना आपके वश में है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या होगा आप पहले से नहीं जानते। परंतु बच्चों, यदि आपने पूरी लगन, मेहनत और एकाग्रता से मेहनत की है तो आपका रिजल्ट निश्चय ही अच्छा आएगा। आपको उस मेहनत का फल जरूर मिलेगा। यहाँ पर फल पर तेरा अधिकार नहीं है कहने का भाव यही है कि यदि मेहनत के विषय में पहले ही सोचते हुए हमने अपना पूरा 100% आउटपुट उसमें नहीं दिया तो निश्चय ही वो फल हमें नहीं मिलेगा। हमारी मेहनत पूरी नहीं होगी तो हमें उस मेहनत का पूरा फल भी नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि आप अपना कर्म करते जाओ, उसका फल तो आपको आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग मिल ही जाएगा, है ना। इस प्रकार इस हितोपदेश का प्रत्येक श्लोक हमारे जीवन काल में उम्र के हर पड़ाव पर प्रेरणादायी व उपयोगी है। यह किसी एक देश, एक जाति विशेष के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए हर युग में मार्गदर्शक है। इसी कारण इस उपदेश संग्रह को जन जन तक पहुंचाने के लिए इसका स्थापन दिवस हम हर वर्ष मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाते हैं, क्योंकि लगभग 5000 वर्ष पूर्व इसी दिन यह उपदेश भगवान के मुखारविंद से दिया गया। और यह हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि इस दिव्य उपदेश की जन्मस्थली हमारी कुरुक्षेत्र नगरी है। कुरुक्षेत्र में ज्योतिसर नामक स्थान पर भगवान कृष्ण ने गीता का यह उपदेश अर्जुन को दिया। अब औपचारिक तौर पर इस उत्सव को मनाना हमने 1989 में प्रारंभ किया और आपको यह जानकर गर्व महसूस होगा कि 1991 में होने वाले गीता जयंती उत्सव में हमारे विद्यालय के विद्यार्थियों ने बड़ी ही सराहनीय भागीदारी की थी। इसी प्रकार समय के साथ साथ इस उत्सव के मनाने का ढंग और भी भव्य होता गया। 2002 से हमने इस उत्सव को राष्ट्रीय स्तर पर मनाना प्रारंभ किया। पूरे देश में इस उत्सव को बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाता रहा है। फिर संपूर्ण विश्व में इस ज्ञान अमृत की प्रसिद्धि व मान्यता को देखते हुए हमने इसे वर्ष 2016 से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाना प्रारंभ किया। और ब्रह्म सरोवर पर होने वाले भव्य आयोजन को तो आप सब जानते ही हैं। सरोवर के प्रत्येक घाट पर
अभिन्न भारतीय संस्कृति के दर्शन, देश के भिन्न भिन्न राज्यों के लोक नृत्य व लोक संगीत का अनूठा संगम, सुंदर साजो सामान व कलाकृतियों की सजी स्टॉल्स में पुरातन सभ्यता व कारीगरी का बेजोड़ संगम आपने कुछ वर्षों से देखा ही है। इस बार कोविड-19 के चलते यह उत्सव ऑनलाइन मनाया गया। 17 दिसंबर को ये उत्सव आरंभ हुआ। हरियाणा सरकार द्वारा भगवत गीता पर आधारित भिन्न भिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें श्लोकोच्चारण प्रतियोगिता, चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाति बलवदृढं तस्याहं मृगहं मन्ये वायुर्सुदुष्करम्। गीता संवाद प्रतियोगिता, शृणु पार्थ शृणु ध्यानेन शृणु कर्म संन्यास च कर्मयोग उभौ मार्गौ श्रेयस्कर वयं च कर्मयोग मार्गः साधनापथे श्रेष्ठं भवति। भगवत गीता पर संभाषण, गीता एक परम रहस्यमय ग्रंथ है। इसमें सभी वेदों का सार संग्रहित है। इसकी संस्कृत इतनी सुंदर और इतनी सरल है कि कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा अभ्यास करके ही इसे समझ सकता है, परंतु इसका आशय इतना गंभीर है कि आजीवन प्रयास से भी इसका सार समझ नहीं आया। इसका सार तो केवल भगवान श्री कृष्ण ही जानते हैं और इसके बाद संकलन करता वेदव्यास जी और श्रोता राजकुमार अर्जुन का नंबर आता है। अन्य कई प्रतियोगिताओं का ऑनलाइन ही आयोजन किया गया। इसमें हमारे विद्यालय के विद्यार्थियों ने सभी प्रतियोगिताओं में बड़ी सराहनीय प्रस्तुति दी। तो बच्चों, गीता गीत है जीवन का, गुनगुनाते जाएंगे। गीता गीत है जीवन का, गुनगुनाते जाएंगे। पथगामी बन इस ज्ञान की, हर पग बढ़ाते जाएंगे, हर पग बढ़ाते जाएंगे। सदियों से जिस अमर ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे लिए संजोया गया है, अब आप सब उसके उत्तराधिकारी बन इसके संवाहक व संवर्धक बनेंगे।